हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट फर्स्ट में जो 7th टॉपिक है सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू वाज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879 एट हैदराबाद इन अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ बंगाल। शी हैड 6 सिस्टर्स एंड 6 ब्रदर्स। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, एक ब्राह्मण फैमिली जो बंगाल की थी। सी हैड 6 सिस्टर्स, उनके 6 भाई और 6 बहनें थी। सरोजनी नायडू फादर अघोरनाथ वाज द फर्स्ट डीएससी ऑफ इंडिया। डीएससी होता है विज्ञान में सबसे बड़ी उपाधि। उनके पिता भारत में सबसे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें विज्ञान में सबसे बड़ी उपाधि मिली थी। प्राइमरी ही वाज अ साइंटिस्ट, उनके पिताजी एक साइंटिस्ट थे। हर मदर वरद सुंदरी बिलोंग टू एन ईस्ट बंगाली रिवर साइड विलेज। उनकी माताजी वरद सुंदरी ईस्ट बंगाली रिवर साइड विलेज, उनकी माताजी पूर्वी बंगाली नदी की तरफ साइड का जो विलेज था वहाँ से थी उनकी माता। सरोजनी नायडू गोट हर प्राइमरी एजुकेशन एट होम। उनके सरोजनी नायडू ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने घर से ही की। हर पेरेंट्स वर हर फर्स्ट टीचर, उनके माता पिता उनके पहले टीचर थे। सरोजनी नायडू वाज मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग रोमांटिक पोइट्री एंड शेक्सपियरियन प्ले। सरोजनी नायडू को रोमांटिक पोइट्री और शेक्सपियरियन प्लेज पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। सी matriculated from मद्रास यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 12। सरोजनी नायडू ने अपनी जो हाई स्कूल की पढ़ाई थी वो मद्रास यूनिवर्सिटी से 12 साल की उम्र में पास कर ली। एज ए चाइल्ड, एक छोटी उम्र में शी फेल्ट मैडली इन लव विद नॉन ब्राह्मण एंड रेट डॉक्टर। बहुत ही कम उम्र में उन्हें एक ब्राह्मण, जो मतलब ब्राह्मण नहीं था, गैर ब्राह्मण आंध्र का एक डॉक्टर था, डॉक्टर मैथ्युला गोविंद्रा जुलू नायडू, उनसे उन्हें प्यार हो गया। हर पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विल हर लव। उनके माता पिता उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे उनके इस प्यार से। सो दे सेंट हर टू इंग्लैंड एट कैम्ब्रिज। उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड में भेज दिया, कैम्ब्रिज। एट कैम्ब्रिज शी अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सर एडमंड गोसी। उन्होंने वे एडमंड गोसी से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई। अ पोएट क्रिटिक एंड बायोग्राफर, जो एक पोएट क्रिटिक और बायोग्राफर थी। हाउएवर सरोजनी नायडू रिटर्न होम विदाउट गेटिंग एनी डिग्री फॉर शी सफर्ड फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन एट गिटॉन। सरोजनी नायडू बिना किसी डिग्री को लिए अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उनका जो उन्हें मानसिक अवसाद यानी थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन आ गए थे उनकी लाइफ में। गिटॉन से अपने घर वापस आ गई थी। एंड एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में सरोजनी नायडू मैरिड हर लवर डॉक्टर नायडू डिस्पाइट ऑफ ग्रेट अपोजिशन। मतलब 19 साल की ही उम्र में सरोजनी नायडू ने अपने जो प्रेमी थे उनके डॉक्टर नायडू से शादी कर ली, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा विरोध करने के बाद उनकी आखिरकार उन्होंने 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी। सी बेगॉट 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हुए, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स, उनकी 2 लड़कियां और 2 बेटे हुए। सरोजनी नायडू हैज़ एक्सप्रेस हर डीप लव फॉर चिल्ड्रन इन हर पोएम टू माई चिल्ड्रन। सरोजनी नायडू ने अपना प्यार अपनी एक पोएम है उनकी टू माई चाइल्ड, उसमें एक्सप्रेस किया है। Sarojini Naidu had been a lady of multicolored society. She got mixed with many cultures. She never believed in caste and creed. She was the first Indian woman to preside over the annual function of Congress Party at Kanpur, which took place in the year 1925। सरोजनी नायडू अपनी लाइफ में जातिवाद वगैरह वो कुछ नहीं मानती थी। वह पहली ऐसी महिला थी जिन्हें कांग्रेस के कानपुर वाले अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन होता था, उनको उसकी अध्यक्षता
की उन्होंने 1925 में। सी वर्कड एक्टिवली विद महात्मा गांधी, उन्होंने इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ भी काफ़ी एक्टिवली वर्क किया फॉर फ्रीडम मूवमेंट। सरोजनी नायडू वाज आल्सो अपॉइंटेड एज अ रोविंग एम्बेसडर। सरोजनी, जिसको हम घुमंतु बोलते हैं, रोविंग मतलब घुमंतु। सरोजनी नायडू वाज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू गवर्नर, उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। एंड इन दिस वे सी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। और इसी वजह से वे एक पहली भारतीय महिला बन गई जो भारत के किसी एक राज्य में गवर्नर चुनी गई। सरोजनी नायडू डेड इन द हॉर्नेस विल इन द ऑफिस एज यूपी's गवर्नर ऑन 2 मार्च 1949। अपना गवर्नर का कार्य करते हुए ही उनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को। Her literary work. There are 5 collections of lyrical poems of Sarojini Naidu. The Golden Threshold 1905 में हुई थी। द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में हुई थी पब्लिश। द ब्रोकन विंग 1970। द स्क्रिप्टेड फ्लूट 1946। द फीदर ऑफ डाउन written in 1927 but published posthumously in 1961 में। ये लिखी तो 1927 में गई थी, लेकिन ये उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी। Some of her famous poems are The Queen's Reveille, Awake, third is If You Call Me, Song of Radha, Village Song। मैं इसका कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश राइटिंग कल को शेयर करूँगी। Please like my video. If you like my video, please subscribe, like and comment. Thank you for watching my video.